दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्री राम कथा में किया प्रतिभाग। राम भक्तों का इंतजार होने वाला है खत्म। उत्तराखंड में युवाओं को मिल रही सरकारी नौकरी। धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में की 6,635 भर्ती। पिछले 22 सालों के दौरान हुई थी 6,869 भर्तियां। उत्तराखंड में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का किया अलर्ट जारी। न्यू ईयर के जश्न के लिए औली पहुंचने लगे पर्यटक। पहाड़ी व्यंजन बने पहली पसंद। 80% तक होटल और लॉज फुल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। देहरादून के राजपुर रोड पर सिंगली गांव में गुलदार हमले से पीड़ित परिवार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलकर इस अपूर्णीय क्षति के लिए शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगवाने और सर्च ऑपरेशन तेज करके गुलदार को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। बता दें कि दिसंबर को बाघ 4 साल के बच्चे को आंगन से उठाकर ले गया था, जो कि अब तक पकड़ा नहीं गया, जिससे गांव वालों में दहशत है। गैरसैंण में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित अक्षत कलश का पहुंचने पर नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। इस कलश यात्रा में अपना सहयोग देने में नगर की महिलाएं, बच्चे और स्थानीय लोगों ने अपनी भागीदारी दी। यहाँ पे ये कलश यात्रा चली, ये अयोध्या से भगवान श्री राम के पूजित अक्षत जो आए हुए हैं और पूरे भारत में इनको बंटना है। प्रभु राम की जो कृपा होनी पूरे भारत पे होनी है, उसी मध्य ये अक्षत यहाँ पे आए हुए थे। और इन अक्षतों में यहाँ के विकास खंड के इस नगर क्षेत्र गैरसैंण नगर क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा इन अक्षतों को कलश यात्रा निकाल करके इन अक्षतों का वितरण का जो 1 जनवरी से और 22 जनवरी भगवान श्री राम के मंदिर की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके उपलक्ष्य में आज जो ये कलश यात्रा रखी गई थी। कांग्रेस ने हरिद्वार में कोतवाली पर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों हरिद्वार कांग्रेस के ऑफिस को कोर्ट के ऑर्डर पर खाली करा दिया गया था। हालांकि कांग्रेस नेता ऑफिस पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से मामले में कार्रवाई करने की मांग की। हरक सिंह रावत ने कहा कि पुराना कांग्रेस कार्यालय वापस लेने के साथ साथ हरिद्वार में एक नया कांग्रेस ऑफिस भी बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी ओर से 5,11,000 रुपए की घोषणा की। साथ ही रावत ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जो अपने आप को बहुत ईमानदार पार्टी कहती है, मैं 5 साल भाजपा सरकार में रहा हूं। मैंने अभी देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि भाजपा ने जो 30 करोड़ की एफडी बनाई है ना, पार्टी चलाने के लिए, प्रदेश में पार्टी चलाने के लिए, और जो जिला कार्यालय, महानगर कार्यालय बनाने के लिए जो धन इकट्ठा किया है, ईमानदारी से उसकी जांच हो जाए तो सारे खनन माफिया, भूमाफिया, शराब माफियाओं का पैसा है। लेकिन कांग्रेस, मैंने आज घोषणा की है कि कांग्रेस अपना कार्यालय बनाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले हम जिला कांग्रेस कार्यालय का, महानगर कांग्रेस कार्यालय का शिलान्यास करेंगे और उसके लिए मैंने 5,11,000 रुपए की धनराशि अपनी ओर से दान देने की बात की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में देहरादून में जनवरी माह में आयोजित होने वाले लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देश की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए धामी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और विभिन्न योजनाओं के साथ ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर
बना रही है। लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास है। देश और प्रदेश की सबसे खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता से लबालब विंटर डेस्टिनेशन औली और गोरसो बुग्याल में नए साल के मौके पर जश्न मनाने के लिए सभी होटल और रेस्टोरेंट पर्यटकों से खचाखच भरे हुए हैं। क्रिसमस के बाद ही यहां पर्यटकों की आमद बढ़ती जा रही है। बता दें कि औली में एक दिन में करीब 1200 पर्यटक पहुंचे। साथ ही औली से लेकर गुलशन टॉप और गोरसो बुग्याल तक पर्यटकों का तांता लगा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथी पर्वत दिख रहा है और यहाँ पे नंदा देवी पीक दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया व्यू है नंदा देवी माउंटेन का। यहाँ से बर्फ काफ़ी कम है पर स्कीइंग कई जगह हो रही है, थोड़ी बहुत स्कीइंग हो रही है। पर अभी अनुमान है कि 3 तारीख से काफ़ी बर्फ़ पड़ेगी तो स्कीइंग और स्नो एक्टिविटीज़ बाकी बढ़ जाएगी। जी, आज सुबह ही मैं गोरसो के लिए निकला क्योंकि अभी यहाँ पर औली में बर्फ़ अभी नहीं पड़ी हुई है, तो गोरसो में थोड़ी बहुत बर्फ़ वहाँ पे अभी देख सकते हैं पर्यटक। तो यहाँ पर मैंने देखा है काफ़ी 400-500 की संख्या में अभी पर्यटक वहाँ पर आए हुए हैं, तो बहुत आनंद ले रहे हैं इस समय अभी पर्यटक स्नो का। और आसपास जो भी माउंटेन रेंजेस है हिमालय के, तो ये 360 डिग्री व्यू वहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के सभी लगभग 7000 पेड़ से ऊपर के जो भी माउंटेन है। खबर जनपद उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव से है, जहां पर सत्ता की सालों पुरानी लापरवाही सामने आई है। मस्ताड़ी गांव जहां 1998 में लोगों के घरों से पानी निकलना शुरू हुआ, जिससे घरों के आंगनों में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। इसके बाद लोगों ने खेतों में टेंट लगाकर रहना शुरू किया। साथ ही उत्तराखंड बनने के बाद लोगों की नई सरकार से उम्मीद थी कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी, लेकिन यह ख्याल भी ख्वाब बनकर रह गया, जो अब तक पूरा नहीं हो सका, जिसके लिए पूरे गांव समेत प्रधान के साथ ही गांव वालों ने भूख हड़ताल से लेकर तमाम अन्य प्रयास किए, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली। जो है बहुत दुर्दशा है, बहुत दिनों से मतलब 98 से ये सिलसिला चल रहा है और अभी तक जो है सरकार ने इसकी कोई भी सुध मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, जो है आज तक कोई सुध नहीं ली। आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले, आपदा सचिव जी को एक लेटर दिया, खाली आश्वासन दे रहे हैं, इसके अलावा इनका और कुछ नहीं है सर। और आज हम डीएम साहब के पास भी दिया है, कागज दिया है, तो सब ऐसे करेंगे हो जाएगा। और उसके बाद तो हम जो है उधर वो करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे, कुछ भी कर सकती है जनता, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं। ये हमारी विनती है सरकार से कि हमारा जो है इस पे कार्रवाई आगे करें। हमारा ये कहना है कि हम यहाँ पे मतलब 1998 से वैसे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आपने भी देखा है कि बीच में भूख हड़ताल भी की और ऐसा कोई मतलब अधिकारी कर्मचारी या कोई विभाग नहीं है जहाँ हमने इसके लिए कि हमने विधायक जी को कई बार दे दिया है और डीएम साहब के पास तो हम लगातार ही जा रहे हैं, पर अभी तक भी जिस चीज की हमारी मांग थी कि लेकिन अगर सरकार की और शासन प्रशासन की अगर ये मंशा है तो इसको हम पूरा तो होने नहीं देंगे और उग्र आंदोलन होगा यहाँ पे। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मूल निवास और भू कानून को लेकर सरकार गंभीर है। एसीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसीएस राधा रतूड़ी के साथ 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो कि जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। सरकार उत्तराखंड के लोगों के हित में फैसला लेगी। एक विषय जो इस बीच में बहुत तेजी से उभरा है और निश्चित रूप से जो हमारे लोग हैं उनके मन में एक भावना है कि हमारे यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र और उसको लेके, और निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए गंभीर है। और इससे पहले भी जो हमारे जो सीएस रहे हैं सुभाष जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो एसीएस हैं राधा रतूड़ी जी, उनके साथ 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो इसके लिए बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। और हमारा ये मानना है, सरकार का ये मानना है, किसी भी तरह से अपने इस उत्तराखंड का अहित नहीं होने दिया जाएगा। बस इतना जरूर है कि लोगों को सरकार पे विश्वास करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए।
उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक दुर्गेश लाल ने भेड़ पालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के निदान पर बात की। बता दें कि पुरोला विधानसभा क्षेत्र में बागवानी और भेड़ पालन आय का मुख्य साधन है। वहीं पिछले दिनों पुरोला विधानसभा के भेड़ पालक अपनी भेड़ों को चराने के लिए देहरादून के रायपुर क्षेत्र में आए थे, जहां उनकी 300 से ज्यादा भेड़ों की अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई। बता दें कि आए दिन परमिट लेकर उत्तरकाशी के भेड़ चालक देहरादून में अपनी भेड़ों को चराने के लिए आते हैं। इसी विषय में विधायक दुर्गेश लाल ने प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से मुलाकात की और बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर उचित मुआवजा देने की मांग करेंगे। जो विधानसभा खास करके पुरोला विधानसभा ये एक सीमांत विधानसभा और हम जो है हमारा जो मूल व्यवसाय है भेड़ और पेड़ है। किसी अज्ञात बीमारी की वजह से मोर देन 300 बकरियां जो है मर गई है। परसों मैं खुद गया था, घटनास्थल पे गया था। रोड से कम 4 से 5 किलोमीटर गहराई पे जो है जंगल है, वहां पे जाके मैंने भेड़ बकरियों के खुद निरीक्षण करके आया और अपने साथ जो है डॉक्टर्स की कंटिन्यू टीम लगी हुई है और देहरादून सीबीओ को भी मैंने जो है वहाँ घटनास्थल पे लेके गया और साथ साथ निरीक्षण के बाद एक जो है समीकरण मिला है कि जो बीमारी है उसकी पीपीआर की कोई सिम्टम बताए जा रहे और मैंने इस संबंध में जो पशुपालन मंत्री जो है वो भी कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर की टीम को भेज रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम जो भेड़ पालक हैं उनके लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था करेंगे। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल के तहत विंटेज कार रैली में 1929 से लेकर 1962 तक की गाड़ियों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने विंटेज कारों के साथ जमकर फोटो खिंचवाई। रैली में पहुंचे विजय ने बताया कि कम समय के कारण सिर्फ 10 ही गाड़ियां ही शामिल की गई हैं। प्रदर्शनी को लोगों ने खूब सराहा। ओल्डेस्ट कार 1929 की फोर्ड ए है, रेड कलर की, और उसके बाद 1952 की मॉरिस वुडी है जो हमने आपके मसूरी से ही विक्टर बैनर्जी साहब से ली थी आज से करीब 10 साल पहले। और उसके बाद फिर मॉरिस माइनर है 1950 की, और फिर जीपें हैं बहुत सारी जो 1956 से स्टार्ट होती हैं और 62 तक के मॉडल इसमें हम लोग लेके आए हैं। ये देहरादून से शुरू करी है, देहरादून पैसिफिक हिल से स्टार्ट हुई है और ये मसूरी हमारा यहाँ ब्रेंडवुड से पे आके ये ख़त्म हुई है। माल रोड होते हुए हम लोग आए हैं और बड़ा अच्छा लोगों ने इसमें काफ़ी लोगों ने भीड़ लगाई है, फ़ोटो खींची है, बड़ा अच्छा लगा हमें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान हेलीपैड पर आचार्य बालकृष्ण व विधायक आदेश चौहान, विधायक प्रदीप बत्रा ने उनका स्वागत किया और उसके बाद पतंजलि योगपीठ पहुंचने पर बाबा रामदेव ने सीएम का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के भू कानून को लेकर देहरादून में महारैली हुई, जिसमें राजनीतिक पार्टी के लोग रैली में जुटे। इस रैली की खास बात यह रही कि सत्ताधारी बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी दल और सामाजिक संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून में मिले अपार जन समर्थन के बाद अब कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में उत्तरायणी कैथिन के दिन 15 जनवरी को राज्य भर में हजारों लोग जुटेंगे। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने जनता और आंदोलनकारियों से अपील की है कि सरकार को समय देने के साथ साथ सरकार पर भरोसा भी करें, क्योंकि सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझते हैं। निश्चित रूप से मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ की परिस्थितियों को और हमारी सरकार यहाँ की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझती है कि इस राज्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, भू कानून किस तरह का बनना चाहिए, इस राज्य का सर्वांगीण विकास भी हो, इस राज्य के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका हक हकूक भी बरकरार रहे। इसलिए मेरी जनता से अपील है, आंदोलनकारियों से भी अपील है, वो भी सारे अपने हैं, उन सब से भी अपील है कि वो सरकार पर भरोसा रखें और सरकार को समय दें कि समय आने पर निश्चित रूप से इन सब कामों को समुचित तरीके से
हल्द्वानी में कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय भू कानून बनाने को लेकर एक ज्ञापन दिया। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि जिस प्रकार से बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में आकर उत्तराखंड की भूमि को खरीद कर ऊंचे मूल्य पर बेच रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की पूरी भूमि बिक रही है। हमारी मांग है कि जल्द भू कानून बनाया जाए जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार की उत्तराखंड की भूमि नहीं खरीद सके। राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। जो प्रदेश सरकार से हमारी ये मांग है, हमने राज्यपाल महोदय से कहा ये सुनिश्चित करें कि सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। जमींदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम में एक्ट में परिवर्तन किया था और उसके तहत जो है अनलिमिटेड कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ आकर पहाड़ के लोगों की भूमि खरीद सकता था। तो एक सशक्त भू कानून होना जरूरी है ताकि यह पहाड़ की ज़मीन बचे, पहाड़ के जो लोगों का पलायन है वो बचे। तो हम सशक्त भू कानून की मांग करते हैं। उत्तराखंड की जो आम जनमानस है वो एक सशक्त भू कानून यहाँ पे लागू कराने की उनकी मांग है। ये आम एक सेंटिमेंट पूरे प्रदेश की जनता का है, आम भावना प्रदेश की जनता की है। तो अवश्य सशक्त भू कानून, पहली सरकार जब पंडित तिवारी जी की आई थी तो वहाँ पे अच्छा एक भू कानून लागू करा गया था, लेकिन धीरे धीरे उसे भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उन्होंने उसमें ढील बरती है, जिससे बाहर के लोग आके यहाँ पे अतिरिक्त ज़मीन खरीद रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति, हमारी धरोहर है, हमारा पर्यावरण है, हमारी जल जंगल ज़मीन है, हमारी संपदा जो है कहीं ना कहीं उसके संरक्षण में घात लगा है। तो हम पुरानी व्यवस्था लागू कर एक सशक्त भू कानून लागू करने की यहाँ पे मांग। हल्द्वानी में एसएसपी प्रहलाद मीणा ने फर्जी डिग्री देने वाले इंस्टीट्यूट का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गोलापुर में डीपीएमआई नामक इंस्टीट्यूट छात्र छात्राओं को फर्जी डिप्लोमा देकर मोटी रकम वसूलता था। शिकायत में जांच के बाद डीपीएमआई के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश मेहरा दोषी पाए गए, जिन्हें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। की थी कि जो इंस्टीट्यूट के एमडी है उन्होंने फेक सर्टिफिकेट उनको इश्यू किया है। तो इसमें एक एफआईआर काठगोदाम थाने में रजिस्टर हुई और एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया कि इन्होंने 2 साल में 58 बच्चों को इस तरीके से फेक जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो इश्यू किया है। इसी में पुलिस ने कार्रवाई करके आज अभियुक्त को गिरफ्तार किया। देहरादून में कोरोना और स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मामलों के साथ ही नववर्ष को देखते हुए राजधानी देहरादून का दून अस्पताल अब अलर्ट मोड पर है। बता दें कि 2 दिन पहले देहरादून जनपद में कोरोना के 19 के 16 संदिग्ध मामले और स्वाइन फ्लू के 2 मामले मिले थे, जिसे देखते हुए दून अस्पताल सजग हो चुका है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि नववर्ष को लेकर लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से सतर्कता बरतने को कहा गया है। सभी अभी एक तो पब्लिक एडवाइजरी है सबके लिए जारी की गई है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, कोशिश करें भीड़भाड़ वाले एरिया से बचें और अगर जाना पड़ रहा है तो उसके लिए मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें और अननेसेसरी चीज़ों को छुए नहीं। जहाँ तक अस्पताल की प्रिपरेशन की बात है तो इमरजेंसी विभाग को एक रोस्टर बनाने को बोल दिया गया है कि जो भी संबंधित विभाग हैं वो सब अपना ड्यूटी वाइज रोस्टर लगाएंगे, डॉक्टरों की प्रेजेंस को सुनिश्चित करेंगे और इमरजेंसी अधिकारी जो है वहाँ पर जो भी आवश्यक दवाएं हैं उन सबका अभी से ही इंतजाम करके रखेंगे ताकि अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो उसको टाइम। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी जोरों से तैयारियां कर रही है तो वहीं 5 सीटों पर जीत का दावा भी किया जा रहा है। झबरेड़ा से पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल का कहना है कि केंद्र सरकार दलित समाज के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ भी समाज के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा हो रहा है। दलित समाज का हित भारतीय जनता पार्टी में निहित, ये सिद्ध हो चुका है। 2014 में जो नारा रुड़की के अंदर जब मोदी जी आए थे, मैंने दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। आज डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। जब संवाद था मोदी जी का पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड में भी हमने वो देखा कि महिलाएं किस प्रकार स्वावलंबी बनकर के उभर कर आई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा हो रहा है। एसडीओ संचिता वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की गश्ती टीम को गश्त के दौरान सुरई रेंज के कंपार्टमेंट 42 से एक नर बाघ का शव मिला है, जिसकी अनुमानित आयु 10 से 12 वर्ष के बीच आंकी जा रही है। मृत बाघ के सभी अंग सुरक्षित हैं।
प्रथम दृष्टि में ये घटना वन्य जीवों के आपसी संघर्ष का परिणाम मालूम पड़ती है, फिर भी बाघ की मौत के कारणों का पता किया जा रहा है। हमारी टीम जांच के सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। रेंज के अंतर्गत बीट सतपुड़ा फर्स्ट में के कंपार्टमेंट 42 में एक बाघ को हमने देखा कि वो डेड पड़ा हुआ है। तो हमने वहाँ पर अपनी टीमें भेजी कि क्या स्थिति है, और चारों तरफ वहाँ पर हमने सर्च भी किया कि कोई इस प्रकार से हमको कोई मार्किंग वगैरह मिलती है। तो हमने देखा कि वो प्रथम दृष्टया जो देखने पर ये लग रहा था कि वो आपसी संघर्ष के निशान है आपस में, और एक नर बाघ वहाँ पर हमको उसकी बॉडी मिली है। बाघ की आयु लगभग 12 से 10-12 साल के करीबन है, और बाघ पूरी तरह से ठीक है, उसके सारे अंग सुरक्षित हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। इसके अलावा 27 तारीख से मसूरी में विंटर कार्निवाल की भी शुरुआत हो रही है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मसूरी जाने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। से भी काफ़ी लोग आते हैं मसूरी के लिए, उसके लिए हमने अपना ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया है। उसमें जो जितने भी लोग दिल्ली, एनसीआर और सहारनपुर इस तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए डाइवर्जन शिमला बाईपास पे किया जाएगा, ताकि वो बाहर कैंट होते हुए मसूरी जो पहुंच सके। सिटी में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे ही जो हरिद्वार, ऋषिकेश इस तरफ से जो लोग आएंगे वो जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी जा सकेंगे। दोनों ही दिन 30 और 31 जो हमारा 31 के लिए जो प्लान है उसमें भारी वाहन है उन्हें भी सिटी के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वो भी बाहर, जैसे इधर हरिद्वार से आने वाले वाहन वो लाल तप्पड़ पर रोके जाएंगे और इधर आसारोडी पर रोके जाएंगे, तो उनका भी प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय, जहां मां गंगा के दोनों छोरों पर जोशियाड़ा एवं तिलोथ के हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं, इनकी आवाजाही के लिए 7 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसमें गुफियार, तिलोथ, केदार घाट, गंगा मंदिर, जोशियाड़ा, मनेरा एवं बड़ेथी के पुल बनाए गए हैं। इस पुल पर 2013 से काम चल रहा है, पर अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए। वहीं बात की जाए तीनों झूला पुलों की, तो इनकी हालत बहुत ही खराब है। खुलेआम यहाँ के निवासियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। मनेरा एवं केदार घाट के झूला पुल के ऊपर का डामरीकरण उखड़ गया है, साथ ही पुल की वेल्डिंग भी टूटने की कगार पर है। इसी के साथ ही पुल हवा में झूलता नजर आ रहा है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। जनपद में जो हमारी लाइफलाइन है, 3 पुल हैं, 3 झूला पुल हैं, और अब हमारा माघ मेला शुरू होने वाला है और इन पुलों की कंडीशन बहुत ख़राब है। कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो मेरा उन्हीं विभागों से अनुरोध है कि इन पुलों की तत्काल प्रभाव से मरम्मत की जाए, जिससे आने वाला माघ मेला हमारा बहुत अच्छा चले। उत्तरकाशी शहर को जोड़ने वाले जो पुल हैं उनकी हालत जर्जर स्थिति है। ये पुल जो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये वर्ष 2013 की जो भीषण आपदा आई थी उस समय इसका निर्माण हुआ था, और उस समय पूरा लोड इसी पुल ने उठाया था। उस समय क्योंकि तिलोथ पुल भी बह गया था और जो जोशियाड़ा वाला पुल भी बह गया था, तो ये एकमात्र पुल था जिससे आवागमन उत्तरकाशी की जनता करती थी। और इन पुलों की मरम्मत होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे तमाम जो ग्रामीण हैं, जनपद वासी हैं, वो यहाँ पर जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ माघ मेला घूमने के लिए आते हैं। तो लोगों को समस्याएं ना हो, लोगों की सुविधा के लिए ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर जो है इन पुलों का मरम्मत हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।